कृष्ण जी के विचार। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें असमय में मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग देने वाला है और ना ही कृत्यकों को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और ना पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों को संयोग में उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य, इसीलिए तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्म नित्य सनातन पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अवयव मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं की भली भांति त्याग देता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थिति हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अधिक प्रेम में भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है।